मित्रों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें तुलसी मां को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना घोर अनर्थ हो जाता है। मां तुलसी के साथ ही मां लक्ष्मी भी हो जाती है। क्रोधित मित्रों, इस बात की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु के पास जब देवर्षि नारद जी आते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को देखकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप आज वैकुंठ लोक में किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास माता तुलसी के बारे में कुछ ज्ञान की बातें जानने आया हूं, क्योंकि कहते हैं कि गलती से भी अगर कोई स्त्री या पुरुष तुलसी में जल डाल देता है तो वह धनवान हो जाता है, और यदि वही कोई स्त्री या पुरुष तुलसी के पौधे में शास्त्रीय विधि का विरोध करके तुलसी में जल देता है तो तुलसी माता का प्रकोप उसे झेलना पड़ता है। देवर्षि नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सभी के मन को लुभाने वाली बात कही है, क्योंकि मनुष्यों की एक गलती का फल उसे भोगना पड़ता है। स्वयं लक्ष्मी जी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को तुलसी में जल देते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता तुलसी की आराधना से प्रत्येक मनुष्य को वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक पर वह मनुष्य एक यशस्वी जीवन व्यतीत करता है। हे देवर्षि नारद जी, मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि तुलसी माता की आराधना मात्र से मनुष्य को किस प्रकार से मेरे श्री कृष्ण अवतार की प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह कथा कार्तिक मास की है। सिकंदरपुर नामक गांव में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी। वह बुढ़िया औरत भगवान श्री कृष्ण के साथ माता तुलसी की बहुत बड़ी भक्तन थी। वह हर रोज तुलसी माता को जल देती थी और उनकी आराधना करने के बाद उनसे वरदान मांगती हुई कहती थी, हे तुलसी माता शक्तिदाता, मैं तेरी विलासी हूं, मुझे ढेर पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा प्यार दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, दाल भात दे, भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुढ़िया माई कार्तिक मास में हर रोज तुलसी माता को जल देती थी और यही बात हर रोज तुलसी माता जी के सामने कहती रहती थी। जब उस बुढ़िया का रोज रोज का यही होने लगा, तब उस बुढ़िया की बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तब मेरे ही एक अवतार श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने माता तुलसी जी को ऐसे सूखते हुए उन्होंने देखा तो पूछा, हे तुलसी माता, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे ऐसे सूख जाने का कारण क्या है? तुम्हें तो हर रोज सभी औरतें सींचती रहती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता वहां पर प्रकट होकर कहती हैं, हे प्रभु, एक बुढ़िया है जो इसी घर में रहती है। वह रोज मेरे पास आती है और हर रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता शक्तिदाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूं, मुझे बहुत ढेर सारा पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा क्लास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, दाल भात दे, भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसकी सारी मन्नतें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कांधा मैं कहां से लाऊंगी? इसलिए ही मैं सूख रही हूं। तुलसी माता की इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे देवी तुलसी, तुम मेरे कांधे की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा। अब माता तुलसी से इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। अब कुछ दिन वह औरत ऐसे ही तुलसी में जल डालती रही और तुलसी माता से एक ही चीज मांगती रही। कुछ दिन बाद जब उस बुढ़िया का अंतिम समय नजदीक आया, तब एकादशी के दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वहां सब लोग इकट्ठा हो गए, जब बुढ़िया माई को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने लगे, तो वह बुढ़िया माई किसी से उठ ही नहीं रही थी। वह बहुत भारी हो गई थी। सभी आदमी बहुत परेशान थे कि अब तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, अब क्या होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह पृथ्वी लोक पर एक 12 साल के लड़के का रूप लेकर वहां पर जा पहुंचे। जब वह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जाकर सभी आदमियों से कहा, अगर मैं इस बुढ़िया के कान में एक बात कहूंगा तो ये बुढ़िया मां हल्की हो जाएगी और आप उन्हें उठा पाएंगे। सभी लोगों ने लड़के को नादान समझकर वहां से हटाना चाहा, परंतु एक बुजुर्ग ने उस लड़के का भेष बदले हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम कह लो, तुम्हें जो कहना है। तब लड़के के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, ले पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गिलास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, अब ले श्री कृष्ण जी का कांधा भी ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यदि भक्त भगवान के प्रति अपनी भक्ति न्यौछावर करता है तो उसे भगवान अपना कांधा देने आते हैं, जैसे उस बुढ़िया माई के साथ हुआ था।
वैसे ही तुलसी माता की पूजा करने से माता तुलसी की अनन्य भक्ति मिलती है, उसके साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को अपनी आस्था पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप जिसकी पूजा कर रहे हो, उसे अपना मान रहे हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, चलो अब मैं आप सभी को तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा नहीं, मैं उसके विषय में बताता हूं। अगर गलती से भी शास्त्रीय विधि के विपरीत तुलसी में जल अर्पित किया जाता है तो उसके भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर शांति फैली होती है, महालक्ष्मी अस्थायी रूप से वहां पे वास करती है। जो मनुष्य सही तरीके से तुलसी जी का पूजा पाठ करता है और सही देखभाल करता है तो सदैव के लिए महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में उन वास्तु नियमों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। मित्रों, अब मैं आपको तुलसी के कुछ नियमों के बारे में बताता हूं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के सामने अपने हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती है तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे के पास प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में परेशान ना होकर हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। नंबर 5, जहां पर अस्थायी रूप से आमतौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं है, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोषों दूर रहती है। नंबर 6, अगर घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। उसके बाद आपको तुलसी माता का चमत्कार देखने को मिलेगा। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी की आराधना में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं, अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख देना चाहिए, तब सब ठीक हो जाता है। यह आपको घड़ी की सुई की दिशा में उतारने के बाद करना है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते भगवान को चढ़ाए। उसके बाद धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह बलवान हो जाता है। तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती है। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, यदि किसी का कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधों की जड़ों को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचे रहते हैं, तो उसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी का विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। नंबर 14, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। नंबर 15, तुलसी का पौधा ऐसे किसी भी दिन घर पर कभी भी ना लाएं। उसे हमेशा बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी को नीचे ना रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को तुलसी के पास रखें। साथ ही मनुष्यों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तुलसी पर सदैव शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना करें जो जल पीने के लिए उपयोग में लिया जाता हो। ऐसे ही पानी को तुलसी माता को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है
कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामत रखी जाती है। जिस तुलसी के पौधे में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं, इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखिए, इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान तुलसी जी की पूजा करना चाहती हैं, तो मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी अपवित्र हो जाती है तो उसकी पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और सभी के साथ शेयर भी करें। साथ ही मित्रों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी पौराणिक जानकारी के बारे में आपको जानना है। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।